बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि इसको ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करें। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है बाय ग्राफ वो कैसे फाइंड किया जाता है। टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स, कहते हैं इसका मतलब ये होता है टू फाइंड द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करना वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस है, कि किस जगह पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ हमारे इस एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स के ऊपर जोन सा है वो कट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये बात वो कह रहा है कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस पर किस जगह पे क्रॉस हो रहे हैं। द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह यहाँ पे जो एक्स वैल्यूज आती हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट करती हैं वो हमारा सॉल्यूशन कहलाती हैं। अब इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं इसका जो भी कोफिशिएंट है, अब इसका कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा, 1 है, ठीक है। जैसे ये हमारा कोफिशिएंट है 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 भी क्या है, पॉजिटिव है। कहते हैं अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, देन द ग्राफ विल बी अपवर्ड, ठीक है, ये इस तरह यू शेप्ड बनेगी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब हमने 9th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो एक एक्सरसाइज थी 10.1, ठीक है। तो 10.1 में भी हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में तब्दील करके तो फिर उसका ग्राफ देखें। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये हम उसी के साथ रिलेट करके तो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। इधर हम क्या करते थे, जस्ट वैल्यूज़ लेके, ठीक है, यहाँ पे जैसे 10.1 के क्वेश्चंस थे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था, ठीक है, ये वाला था, सेकंड वाला, फोर्थ वाला, जिसमें हमारा जो एक्स स्क्वायर टर्म जिसके अंदर आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता था कि एक्स स्क्वायर वो कह रहा है अगर पॉजिटिव हो तो हमारा ग्राफ इधर को बनेगा ऐसे, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो, ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द ग्राफ विल बी, फिर ये u की ऑपोजिट शेप, उल्ट शेप बन जाती है, ठीक है। टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है उसको वो कह रहे हैं स्केच करने के लिए हमें सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो टर्न लेता है, यानी मुड़ जाता है। जैसे ये देखें, ये हमारा ग्राफ है ना, तो ये इस जगह से जोन से है वो मुड़ रहा है, ठीक है, अपनी शेप जो है वो ऊपर को लेके जा रहा है। तो जहाँ पे ये टर्न लेता है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हमारे पास शेप बनती है वो दरअसल एक पैराबोला शेप होती है, ठीक है। ये वाली शेप भी पैराबोला होती है और ये शेप भी पैराबोला होती है, ठीक है। जैसे कि हमने 9th क्लास में भी अंडरस्टैंड किया था, इफ द a ग्रेटर 0 देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक है, ठीक है। तो पैराबोला इस तरह से बनेगी, ठीक है, अगर a ग्रेटर हो 0 के। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसकी हम यहाँ भी बात कर रहे थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो उसको यहाँ पे वो a ग्रेटर 0 कह रहे हैं। और इफ a लेस देन 0, और अगर ये a जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव में हो, ठीक है, देन द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो फिर इसकी ऑपोजिट शेप बनती है। तो ये वाली जो शेप्स होती हैं इनको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो हमारा वर्टेक्स है ये हम फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम वर्टेक्स फॉर्म बनाते हैं और इस वर्टेक्स फॉर्म की मदद से हम जो है वर्टेक्स के पॉइंट फाइंड करते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टेक्स h, k, ठीक है। ये हमारा h है और ये k है एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस सारे को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि वर्टेक्स फाइंड करना होगा।
जब हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा फिर उस वर्टेक्स के बाद हम अपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इस तरह टेबल्स की मदद से, उनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर पैराबोला शेप बनेगी, वो पैराबोला शेप एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, वो वाले पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये इस सारे क्वेश्चन का जो सा है वो सीन है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें वर्टेक्स फाइंड करना है ताकि हमें ये वाला पॉइंट मिले जहां से ये हमारा जो पैराबोला है वो कर्व बनेगी, ठीक है, उसकी गोलाई टर्न लेगी, ठीक है। तो वर्टेक्स फाइंड करने का तरीका हम जो है वो बुक के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन चूंकि जोन सा उसने बुक के ऊपर मेथड फॉलो किया हुआ है हम उसी को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेफर जोन सा है वो उसी मेथड को किया जाता है जो कि बुक में जोन सा है दिया गया हो, इसलिए हम उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को ग्राफिकली सोल्व करेंगे, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन सेट मालूम करने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करना कहते हैं, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स फाइंड करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमने लेट करना है ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसको y के इक्वल, ठीक है, ताकि ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास y इक्वल हमने लेट कर लिया, ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे भी हमें स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, लेट अस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को y के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। फिर अगला स्टेप ये है कि इसके ऊपर अब हमने फॉलो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अंडरस्टैंड किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता था, हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करते थे, फिर जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको दूसरी तरफ लेके जाते थे, फिर एक्स वैल्यू का हाफ लेते थे। उन्हीं स्टेप्स को इधर फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है, ठीक है, तो इसलिए इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप क्या है, एक्स का हाफ लेना है। अब एक्स की यहाँ वैल्यू क्या है 3, इसका हाफ लेने का मतलब है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 और नीचे आ गया 2, तो क्या आंसर आ गया 3/2। अब ये जो 3/2 आया है इस x के कोएफिशिएंट का हाफ लेने से जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे एक दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस करना है हमने, एक दफ़ा माइनस करना है। अब प्लस और माइनस हम जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास 1/2 था ना, तो 1/2 का हमने हाफ लिया तो वो आ गया 1/4, 1 1s are 1 और 2 2s are 4। इसका स्क्वायर हमने एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया। ये इसलिए करते हैं कि ये देखिए प्लस और माइनस कट होके दोबारा से यही शेप बन जाती है। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इस मेन इक्वेशन के ऊपर हमारा कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस करना है, ये जो हमारे पास 3/2 का स्क्वायर आया है एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस और फिर लास्ट पे ये माइनस से 18 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब इसको क्लोज करें तो आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a स्क्वायर की जगह है x का स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आया है 3/2 का स्क्वायर और माइनस 2ab की जगह है माइनस 3x, ठीक है। तो ये जो पहली 3 टर्म्स है हमारे पास 1 2 और 3, इन तीनों की मदद से हमारा ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एक ही प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है x, तो आ गया x, फिर माइनस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो भी x के साथ साइन होगा, ठीक है, यानी x टर्म के साथ जो भी हमारे पास साइन होगा वो यहाँ पे फॉर्मूला में लगेगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट के साथ माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस आ गया। फिर है b, तो b की जगह क्या है हमारे पास आया 3/2 आ गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। आपको याद हो जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा था तो हमने उसमें भी जो हाफ लेके वैल्यू आती थी वो b की वैल्यू आती थी, तो ये जो स्क्वायर हमारे पास आया है ये b की वैल्यू आई है, ठीक है। इस तरह ये 3 वैल्यूज फार्मूला में क्लोज हो गई। आगे क्या है 3 का स्क्वायर 3 से 9 और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस 18। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पे देखिए 9 को हमें 4 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2.25 और आगे है माइनस 18, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव साइन है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू
एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब -2.5 और माइनस हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2.25 -18, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -20.25, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, -20.25 आ गया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस, इस 3 को भी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.5 और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है, और -20.25। अब जैसे कि स्टार्ट में हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हमने वर्टेक्स को फाइंड करना होता है, और वो इक्वेशन क्या है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इज कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म। तो इस वर्टेक्स फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें एग्जाम्पल में भी हमारे पास क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ये जो आंसर आया है, इस आंसर को हमने कंपेयर किया है अपनी इस इक्वेशन के साथ, ताकि हमें वर्टेक्स के पॉइंट्स मिल जाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। सो द वर्टेक्स इज, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी एच की होती है, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये जो वैल्यू होती है ये हमारी के की होती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखें एच की जगह यहाँ क्या है 1.5, तो यहाँ पे आ गया 1.5, कॉमा के की जगह यहाँ क्या है -20.25, तो यहाँ पे आ गया -20.25, ठीक है। आपने जो साइंस हैं वो ये वाले लेने हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये तो सेम है। तो आपने एच की वैल्यू ये पॉजिटिव में ले ली, ठीक है, और ये के की वैल्यू, यहाँ के का जो साइन है वो प्लस का है, यहाँ के की वैल्यू माइनस में आई हुई है। तो यहाँ पे दरअसल प्लस का साइन है, तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ के की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो इन साइंस के अकॉर्डिंग ये साइंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन में ही यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस सेम आ गया, एक्स एक्स सेम आ गया, तो एच इक्वल आ जाएगा 1.5 के। लेकिन ये साइन ऑपोजिट है, के यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो के की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे के की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। तो ये हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट आ गए, ये हमारा एच आ गया और ये हमारा के आ गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया, ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के जब सॉल्व किया तो एच और के की वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, और टेबल के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज लेके, एक्स की वैल्यूज लेके तो वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे, एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लेके वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले फंक्शन लिख लिया है, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है, ठीक है। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं, माइनस वाली वैल्यूज सबसे पहले ले लेते हैं। -3 अगर हम लें तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3। अब इस फंक्शन के अंदर हम x की जगह -3 पुट कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आ गया -3 का स्क्वायर, फिर -3, फिर x है तो x की जगह आ गया -3, फिर आ गया -18। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 ज़ार 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 -18 है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए आ गया है 9 प्लस 9 और -18। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 9 प्लस 9 माइनस 18, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 0 अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करें, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 के बाद अगर हम -2 लें, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब इस फंक्शन के अंदर x की जगह -2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, फिर ये -3 लिखा, फिर x की जगह -2 लगाया, फिर आगे आ गया -18, ठीक है। जहाँ जहाँ x था फंक्शन में उधर उधर x की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4,
फिर माइनस माइनस प्लस, 3 टू ज़ार 6 है, माइनस से 18 है। अब इसको कैलकुलेट करें तो 4 प्लस 6 माइनस से 18, 4 प्लस 6 माइनस से 18, तो ये हमारे पास आ गया माइनस से 8 है, -8। तो इस तरह x -2 लेने से y क्या आ जाता है, -8। अब -2 के बाद अगर हम x की वैल्यू -1 लें, ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यूज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी जो शेप है वो ड्रॉ हो सके, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लें उतना ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी उसी तरह से आती है, ठीक है। y इज इक्वल टू x की जगह -1 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह -1, x के ऊपर स्केयर है, स्केयर आ गया, फिर -3, फिर x की जगह -1 और फिर -18 है। अब इसको सोल्व करें, -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3, -18 है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 + 3 -18 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया -14। अगर हम 0 लें, ठीक है, x की जगह 0 पुट करें तो देखें यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, और अगर x 0 हो, फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18 है। अब x की जगह 0 पुट करेंगे हम तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 0, 0 का स्क्र -3, फिर x है, x की जगह 0 -18 आ गया, तो ये 0 का स्क्र 0, -3 0 ज़ार 0 हो जाएगा, -18, तो 0 -0 -18 -18 आ गया, तो x 0 लेने से y क्या आ गया, -18। अब पॉजिटिव साइड को चलें तो +1 अगर हम ले लें, ठीक है, तो दोबारा से आप +1 पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18 है, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो देखें 1 का स्क्र -3, फिर 1, फिर -18 है, तो 1 का स्क्र 1 -3 -18, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 -3 -18, 1 -3 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, ठीक है। तो x1 लेने से y क्या आ जाएगा, -20। अब अगर हम 2 लें, ठीक है, तो 2 पुट करते हैं यहाँ पे फंक्शन में, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18, तो अब इसके अंदर हम 2 पुट करें तो x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्र -3x की जगह 2 लगाया, -18, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करें तो 2 2 ज़ार 4, -3 2 ज़ार 6 -18। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, 4 -6 -18 है, 4 -6 -18, तो ये हमारे पास आ गया -20, ठीक है। तो +2 भी पुट करने से क्या आंसर आ रहा है, -20। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 पुट करते हैं, दोबारा से हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18। अब +3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है 3 लगाएंगे, 3 का स्क्र, फिर -3, फिर x की जगह 3, फिर आ गया -18 है। अब इसको सोल्व किया, 3 3 ज़ार 9, -3 3 ज़ार 9 और -18 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 -9 -18, ये हमारे पास आ जाएगा -18, ठीक है। तो इस तरह x3 पुट करने से y क्या आ जाएगा, -18। आगे चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 4 ले लेंगे, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18। अब x की जगह 4 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया x की जगह 4 का स्क्र -3, फिर x की जगह 4 -18। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 ज़ार 16, -3 4 ज़ार 12, -18। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है 16 -12 -18, तो इट विल गिव -14, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, x4 पुट करने से y आ गया -14। अब 5 ले लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18, तो अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो x की जगह हमारे पास आ गया 5 का स्क्र -3, फिर x की जगह 5 आ गया -18, ठीक है। तो इसको 5 का स्क्र 25, -3 5 ज़ार 15, -18। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 -15
18 है, तो ये हमारे पास आ गया -8। ठीक है, तो x5 लेने से y क्या आ जाएगा -8। अब x6 ले लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x -18 व्हेन x इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर आ गया -3, फिर x है 6 आ गया -18 आ गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 6 का स्क्वायर 36 -6 3 ज़ार 18 -18, तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 36 -18 -18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह x6 लेने से y क्या आ गया 0। अब ये जितने पेयर्स आए हैं इन तमाम पेयर्स को अब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दो एक्सिस लिए, एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। अब जब हमने ये पॉइंट्स लिए हैं ये हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस रखा है वो तमाम साइड्स को 1 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, इस ओरिजिन से जहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सिस कट कर रहे होते हैं ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से हमारे पास पॉजिटिव साइड को भी हमने 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग की है, नेगेटिव साइड को भी 1 सेंटीमीटर की मार्किंग की है। इसी तरह ऊपर को वाई एक्सिस की साइड को भी 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड को भी और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड को भी 1 सेंटीमीटर नीचे को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए वैल्यूज़ को लेना है। ठीक है, देखें एक्स एक्सिस के ऊपर जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है -3 है और पॉजिटिव वैल्यू हाईएस्ट 6 है, तो ये वाले नंबर्स एटलीस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पे देखें तो हमारे पास सारी वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक है -20 तक है। तो ये तमाम नंबर्स ग्राफ के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है। अब इनकी काउंटिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिन 0 0, इधर को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर को एक्स एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का रखा है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर चूंकि वैल्यूज़ जो है वो 20 तक जा रही हैं तो इसलिए हम 1 यूनिट 2 2 का रख रहे हैं। ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव 2 4 6 8 10 12 और नीचे को नेगेटिव -2 -4 -6 -8 फिर -10 फिर -12 फिर -14 -16 -18 -20 -22। ठीक है, तो इस तरह से 2 2 का हमने डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है लेकिन 1 यूनिट 2 2 के इक्वल रखा है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का रखा है। ठीक है, और जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर 2 2 यूनिट्स के इक्वल रखा है ताकि ये जितनी भी वैल्यूज़ है हमारी ये तमाम के तमाम ऊपर प्लॉट हो सके। अब सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा क्या है, x -3 है y 0 है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस का -3 ये है और y 0 इसी जगह के ऊपर है। ठीक है, y की 0 लाइन ये होती है। ठीक है, ये y की 0 लाइन, ये 1 ये 2 ये 4 और ऊपर को पॉजिटिव। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया x -3 और y 0 इसी जगह पे ऊपर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x -2 है और y -8 है। देखिए ये x का -2 हमारे पास ये है और y का -8 ये है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए एग्जैक्टली पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम इस तरह ना लोकेट कर सकते हैं, इधर से x से -2 हम इधर को आए और y से -8 हम इधर को आएंगे। ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्टली पॉइंट जो है वो मिल सके। इधर से x -2 और इधर से y का -8 जोन सा है वो इधर को आ जाएंगे। ठीक है, तो यूँ देखें हमें पॉइंट जोन सा है वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे x -2 है और y -8 है। फिर उसके बाद x -1 और y -14, ये x -1 और y -14 ये है। ठीक है, तो इधर से x -1 हम इधर को आएंगे नीचे को। ठीक है, ये हम जो लाइनें लगा रहे हैं ये सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पॉइंट्स जोन से हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो ये देखें ये x का -1 और ये y का -14, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 है x 0 और y -18। x 0 तो इसी लाइन के ऊपर है और y का -18 ये है, तो ये अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, x 0 इस लाइन पे है, x की 1 लाइन ये है 2, तो x 0 इसी लाइन के ऊपर जिसके ऊपर y एक्सिस की काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, हो गया। उसके बाद x1 और y -20, x1 ये है और y -20 ये है,
तो इसको भी लोकेट करते हैं पॉइंट को, ठीक है। x1 नीचे को लेके आएंगे, ठीक है। x का 1, ये हमारा x का 1 है, ठीक है। तो इसको हम नीचे को लेके आएंगे x के 1 को, ठीक है, और y का -20 इधर को, ठीक है। तो ये y का -20 इधर को आ गया, ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कट करें, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। x1 और y -20, फिर x2 है और y -20 ही है, ये x2 है और y का -20 ये है, ठीक है। तो x2 अब आएंगे और y -20 उधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम x का 2 नीचे को आएंगे और y का -20 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूँ हमें जो सा है y का -20 ये, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी लाइंस हम लगा रहे हैं, इनको हम बाद में रेज कर सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने असल पॉइंट तक जो सा है वो पहुंचना है, ठीक है। इनका मकसद सिर्फ ये था इन लाइंस का कि हम अपने पॉइंट तक पहुंच पाएँ, ठीक हो गया। तो इस तरह ये पॉइंट्स हमने ले लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 -20 भी हो गया, x3 है और y -18 है, ठीक है। अब x3 ये है, ठीक है, ये हमारा x3 है और y -18 है, तो ये हमारा -18 है, ये x3 है, तो इधर से x3 नीचे को आएंगे, ठीक है। x3 हम नीचे को लेके आएंगे इसको, और y का -18 हम इधर को आएंगे। तो यूँ जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे x3 है और y -18 है, ठीक हो गया। फिर x4 है और y -14 है, ये x4 है और y का -14 ये है, ठीक है। तो अब x4 नीचे को आएंगे, तो यूँ हम x4 नीचे को आए, ठीक है, और y का -14 इधर को आए, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे x4 और y -14, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है x5 और y -8, x5 ये है और y का -8 ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे, इधर से 5 नीचे को आ जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम जो सा है वो -8 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमें जो सा है ये वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे x5 और -8 लाई करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है x6 और y0, तो ये देखें, ये x का 6 यहाँ पे है और y0 इसी लाइन के ऊपर है, ये y की 0 लाइन है, ये y की -2, तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तमाम के तमाम टेबल्स वाले पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जो हमने स्टार्ट में वर्टेक्स लिया था, ठीक है, उस वर्टेक्स के पॉइंट हमने लेने हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, और फिर हमें तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक हो गया। तो अब वर्टेक्स के पॉइंट हमारे क्या आए थे उनको देखते हैं। तो वर्टेक्स के जो पॉइंट थे हमारे वो थे 1.5 और -20.25। ये जो हमारा एच होता है ये हमारा दरअसल एक्स एक्सिस होता है और ये जो के होता है ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर 1.5 जाना है और वाई एक्सिस पर -20.25। तो एक्स एक्सिस पर 1.5 कहाँ पे है, ये देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 1 है और 1 और 2 का हाफ कर देंगे, तो ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है ना, तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारा इसका हाफ आ गया, तो ये हमारा 1.5 बन गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 1.5 और वाई एक्सिस पर 20.25, तो ये देखें 20 और ये 22, तो ये 2 है ना, तो 20.25 बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से हम ये लाइन इधर को लेके आएंगे और इधर से ये लाइन इधर को लेके आएंगे, तो जहाँ पे 1.5 और 2.25 20.25 जो है वो हमारे मीट करेंगे, वो हमारा वर्टेक्स का रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। इधर से 1.5 हम इधर को आए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस से हमने 20.25 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा 1.5 और ये 20.25 जो सा है वो यहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मीट किए, ये हमारा वर्टेक्स आ गया जहाँ पे ये कर्व जोन सी है वो आपस में इस तरफ को मूव करेगी, ठीक है, टर्न लेगी। तो इस तरह से ये तमाम की तमाम लाइनें जो हमने लगाई हैं ये हम बाद में रेज कर देंगे, क्योंकि इनका मकसद जस्ट अपने एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचना था, ठीक है, और इनका कोई काम नहीं था। तो इन तमाम लाइंस को हमने रेज कर दिया। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमारे आए हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट देखें हमारा ये था -3, ठीक है, (0). इधर से हम स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
इन तमाम पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये और एक वर्टेक्स का पॉइंट 11। तो यूं इन तमाम 11 पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड स्केल की मदद से नहीं बल्कि फ्री हैंड, क्योंकि ये हमारे पास पैराबोला शेप बननी है और ये फ्री हैंड, हमने पहले पॉइंट को ये दूसरे के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इसको अगले के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा पॉइंट्स लेने का ये फ़ायदा होता है कि इस तरह ना तमाम पॉइंट्स करीब करीब आ जाते हैं और हम आसानी से जो है ना वो पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर इससे अगले पॉइंट तक, फिर इससे अगले तक, फिर इससे अगले तक। तो ये देखें हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था ना, तो ये देखिए अपवर्ड पैराबोला शेप ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इस तरह से। फिर इससे अगले तक, फिर इससे अगले तक जाएंगे और फिर इससे हमारा ये लास्ट पॉइंट 6 पे, ठीक है। तो ये देखें हमारी पैराबोला शेप जोन सी है वो कितनी शानदार जोन सी है वो प्रिपेयर हुई है। इसको हम जोन से ना वो ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, इधर को भी ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है, और इस तरह इस साइड को भी इसको थोड़ा सा अपवर्ड करके, ठीक है, तो इधर भी एरो बना देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा कि जहाँ पे हमारी इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे देखिए -3 के ऊपर एक्स एक्सिस को कट कर ये हमारी शेप, और यहाँ पे 6 के ऊपर, ठीक है। यही हमने स्टार्ट में पढ़ा था जब हम स्टार्ट में इसको अंडरस्टैंड करें। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्स वैल्यूज हमारे पास आती हैं दीज पॉइंट्स की, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा -3 से इधर क्रॉस हो रही है ये हमारी लाइन, और इधर से 6 पे, तो लिहाजा जो सोल्यूशन सेट है हमारा वो इक्वल आ जाएगा -3, 6 के, ठीक है। तो इस तरह इस सारे के सारे क्वेश्चन को अगर हम एक दफ़ा स्टार्ट से रिव्यू करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन थी, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना था। सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको लेट किया y के इक्वल ताकि ये फंक्शन बन जाए। फिर हमने इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए इस एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ लेके उसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगी। पहली 3 वैल्यूज फार्मूला में क्लोज होगी, आगे वाली वैल्यूज ये आ गई। फिर इस तरह से ये सिचुएशन हमारे पास बनी, इसको हमने इस अपनी जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास एच और के की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस साइन सेम था इसलिए एच इक्वल आ गया 1.5 के, यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस के और माइनस ये वैल्यू थी तो प्लस माइनस माइनस और के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, तो वर्टेक्स की वैल्यू आ गई। फिर हमने बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए टेबल ड्रॉ किया और जो फंक्शन हमारे पास था उसको हमने लिखा, ठीक है। इस फंक्शन में हमने एक्स की 3 नेगेटिव वैल्यूज़ ली, फिर 0 लिया और पॉजिटिव वैल्यूज़ 6 तक ली। उन तमाम वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में पुट करते गए और पुट करते करते हमने y की ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उन तमाम वैल्यूज़ को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, फिर उनको आपस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि ये हमारी जो पैराबोला शेप थी इसने एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कट किया, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट बना, एक -3 और एक 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहला काम वर्टेक्स को फाइंड करना, फिर उसके बाद पॉइंट्स को फाइंड करना, पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना, और जहाँ पे पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस को क्रॉस करें वो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये सबसे पहले वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को लेट करेंगे y के इक्वल ताकि ये फंक्शन बन सके। अब इसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद x का हाफ लेना होता है, तो x यहाँ पे 5 है, इसका हाफ लेने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 का जो स्क्वायर है उसको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस 5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा -5/2 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हम इसलिए लेते हैं ताकि इस वैल्यू के ऊपर हमारा कोई फ़र्क ना पड़े। फिर लास्ट पे -14 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर बन गई, ये बी स्क्वायर बन गई, ये -2ab बन गई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है इन 3 वैल्यूज़ की मदद से, ठीक है। अब इस फार्मूला को हम क्लोज करेंगे a - b होल स्क्वायर में, तो एक ही जगह हमारा क्या है x,
फिर यहाँ x की वैल्यू के साथ जो सा साइन हो वो वाला साइन यहाँ पे लगाया जाता है, माइनस आ गया। फिर b है, b की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 होल स्क्वायर। तो इस तरह ये तीन वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये क्लोज हो गई a माइनस बी होल स्क्वायर में। और आगे क्या है माइनस, इधर 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 जार 25 और 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 जार 4 और आगे क्या है माइनस 14। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 वैसे का वैसे ही होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 को हमें 4 पे डिवाइड कर लेना है, 25 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हमारे पास आ गया 6.25 है और आगे क्या है माइनस 14, ठीक है ये आ गया। अब इधर आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस, इधर भी ये 5 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है तो 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आ गया 2.5, ठीक है और इसके होल के ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर। और ये दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 6.25 और माइनस 14 तो ये हमारे पास आ गया माइनस 20.25, ठीक है। तो यूँ देखिए इतना सोल्व करने के बाद अब ये जो सिचुएशन हमारे पास बनती है इसको हमने कंपेयर करना होता है एक इक्वेशन के साथ, ठीक है। कंपेयर इट विद, अब आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा a जो है वो कॉफिशिएंट उसका 1 है, फिर x माइनस एच आ गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस 20.25 आ गया, ठीक है। सो हमारा जो वर्टेक्स है, सो द वर्टेक्स इज, वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, a देखें यहाँ पे a1 है, x की जगह आ गया, माइनस माइनस की जगह आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2.5, तो पहले h की वैल्यू लिखी जाती है वो आ गई 2.5, फिर कोमा k की वैल्यू लिखी जाती है और k की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है वो हमारे पास आ गई माइनस 20.25, ठीक है माइनस 20.25। तो ये हमारे पास देखें जब आपने ये वर्टेक्स को कंपेयर करना होता है तो एज के वैल्यू के साथ अगर यहाँ माइनस इधर भी माइनस हो तो फिर एज की जो वैल्यू आई होती है वो वही होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइंस आ जाएं तो फिर साइंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइन को लिखा जाता है। और यहाँ पे प्लस है ना के और इधर माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस के की वैल्यू ये आ जाती है, जोन सी यहाँ पे साइन हो वो इसके साथ लगा दिया जाता है क्योंकि इधर प्लस का साइन है। तो इस तरह हमारे पास एच आ गया 2.5 और के आ गया माइनस 20.25। अब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है, टेबल की मदद से, फिर उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब हम x की खुद से कुछ वैल्यूज़ लेंगे और उसकी मदद से y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे -3 -2 -1 0 कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं, फिर 0 लिया है, फिर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने वैल्यूज़ ली थी यहाँ पे भी सिर्फ वहाँ 6 तक ली थी, यहाँ 7 तक ले रहा हूँ और उधर भी -3 से स्टार्ट किया था, इधर भी -3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जोन सी भी वैल्यूज़ लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। अहम काम ये है कि हमारा जो y है वो उन पॉइंट्स पे 0 आना चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स y के 0 चाहिए, ठीक है। वो आएंगे तो उसी केस में हमारी जो x एक्सिस की लाइन है वो उसको क्रॉस कर सकेगी, ठीक है। अब देखें x -3 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने -3 पुट किया फंक्शन में, -3 का स्क्वायर, फिर -5 आ गया, फिर x की जगह -3 पुट किया, फिर -14 आ गया, -3 का स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15, -14 आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 9 + 15 -14 तो ये हमारे पास आ गया 10, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास x -3 लेने से y क्या आ जाता है 10। अब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब जहाँ x है उधर -2 लिखा, -2 इसका स्केयर आ गया, फिर -5 इधर भी x की जगह -2 आ गया, आगे आ गया -14, -2 का स्केयर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, फिर माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 -14, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 + 10 -14, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0, यानी x -2 लेने से y क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब -1 पुट किया, x की जगह -1, इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर आ गया, फिर -5 आ गया, फिर x की जगह -1 पुट किया, आगे आ गया -14, -1 का स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1,
-5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5 -14। तो यूँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 5 -14, तो ये हमारे पास आ गया -8। ठीक है, तो यूँ x -1 लेने से y क्या आ जाता है, -8। अब x 0 पुट करेंगे। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर -5 फिर 0 -14, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आ गया, -5 0 0 हो जाएगा -14। तो यूँ y इज इक्वल टू ये सॉल्व करके क्या आ गया, -14। x 0 लेने से y क्या आ जाएगा, -14। अब x 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमने ऑलरेडी लिख रखा है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -5, फिर x की जगह 1 आ गया, फिर आगे -14 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ार 5 -14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे 1 -5 -14, तो ये हमारे पास आ गया -18। तो x1 लेने से y क्या आ जाएगा, -18। अब 2 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर -5, फिर x की जगह 2 लगाया, -14, 2 का स्क्वायर 4, -5 2 ज़ार 10 -14। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 -10 -14, तो ये हमारे पास आ गया -20। ठीक है, तो x2 लेने से y क्या आ जाएगा, -20। अब x3 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -5, फिर x की जगह 3 पुट किया, -14 आ गया, 3 3 ज़ार 9 -5 3 ज़ार 15 -14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 -15 -14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -20। तो x3 लेने से y क्या आ जाएगा, -20। ठीक है, अब 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू प्लस का 4। अब x की जगह यहाँ भी 4 लगाया, 4 का स्क्वायर -5, इधर भी x की जगह 4 लगाया, -14, 4 4 ज़ार 16 -5 4 ज़ार 20 -14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 -20 -14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -18। तो इसका मतलब x 4 पुट करने से y आ जाएगा -18। अब x 5 पुट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5, फिर x की जगह 5 आ गया, फिर -14 आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, और ये भी 5 5 ज़ार 25 हो गया, -14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 -25 -14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -14। तो x 5 पुट करने से y क्या आ जाएगा, -14। अब x 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -5, फिर आ गया x की जगह 6, फिर आगे आ गया -14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 6 ज़ार 36 -5 6 ज़ार 30 -14। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास है 36 -30, 36 -30 -14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -8। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पुट करने से y क्या आ जाएगा, -8। अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू 7 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह 7 का स्क्वायर -5, फिर x की जगह 7 आ गया, फिर आगे -14। इसको सोल्व किया, 7 7 ज़ार 49 -5 7 ज़ार 35। ठीक है, और आगे आ गया -14। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 49 -35 -14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो x 7 पुट करने से y क्या आ जाएगा, 0। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी हमने 2 एक्सिस लिए हैं, एक x एक्सिस, ठीक है, और एक y एक्सिस, 2 लाइंस ली। फिर हमने 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करके ये निशान लगा लिए दोनों साइड्स पे, इधर भी मार्किंग कर ली। ये हमारा x एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये हमारा y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव साइड। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर काउंटिंग इस लिहाज से करनी होती है कि जो हमारे
वैल्यूज़ आई होती हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, वो यहाँ पे तमाम नंबर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखें -3 से वैल्यूज़ लेके +7 तक हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस के देखें, ये हमारा ओरिजिन 0, इधर को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर को एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखें वाई एक्सिस में ना जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, यानी 20 तक काउंटिंग जा रही है, तो इसलिए फिर हमें 2 का गैप हमने रखा है 1 यूनिट 2 के इक्वल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के इक्वल। इसी तरह ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 फिर -18 -20 और -22, ठीक है। अब हम काउंटिंग करने के बाद जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने मार्किंग की थी, इसमें भी सेम उसी तरह से हमने की है। अब अपने इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं, पेयर्स को। पहला पेयर है x-3 है और y +10 है। x का -3 ये है, y का +10 ये ऊपर है, ठीक है। तो इसको लोकेट करते हैं, तो लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से इसको लोकेट करेंगे। इधर से हम x का -3 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और इधर से y एक्सिस का 10 जो है वो हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूं जहाँ पे दोनों नंबर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया जहाँ पे x-3 है और y 10 है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है x-2 और y 0। x का -2 ये है और y 0 इसी लाइन के ऊपर है। ये y की 0 लाइन है जिसके ऊपर x एक्सिस में काउंटिंग लिखी हुई है। ये y की 0 लाइन है, ये y की 2, y की 4। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, x-2 ये और y 0 इसी लाइन के ऊपर है। सेकेंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट है x-1 है और y-8 है। x-1 ये है और y का -8 ये है, ठीक है। तो इसको लोकेट करेंगे, x-1 हम नीचे को आएंगे, ठीक है, और y का -8 हम इधर को आएंगे, ठीक है। ये y का -8 है। तो यूं देखें जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है x 0 है और y का -14 है। x 0 यहाँ पे है ओरिजिन पे, ठीक है, और y का -14 ये है। तो ये हमारा अगला पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। ये वो लाइन है जहाँ पे x 0 है, ठीक है, और y का -14 इधर को है, तो ये y का -14 अगला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है x1 और y -18। x1 ये है और y -18 ये नीचे है हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी लोकेट करने के लिए स्केल का मदद लेंगे। x1 नीचे को आएंगे, ठीक है, और y -18 उधर को आएंगे। ये x-1 इधर को आए और y का -18 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूं जहाँ पे दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा अगला रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है x1 -18 के बाद x2 और y -20। x2 ये है और y -20 ये है, ठीक है। तो इसको भी लोकेट करने के लिए x2 नीचे को आएंगे, ठीक है, x2 हम नीचे को लेके आएंगे इस लाइन को, और y का -20 हम इधर को आएंगे, ठीक है। ये y का -20 इधर को आए। तो यूँ जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। फिर आगे चलते हैं। x2 -20 के बाद x3 और y -20। x3 ये है और y -20 अगेन यही है। तो x3 नीचे को आएंगे, ठीक है, x3 हम नीचे को आए और y का -20 हम इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास y -20 और x3 ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। x4 है और y -18 है। x4 ये है और y का -18 ये आगे है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। x4 हम नीचे को आएंगे, ठीक है, x4 नीचे को आए और y का -14 इधर को लेके आएंगे, ठीक है। x4 और y -18, ठीक है। तो ये y का -18 इधर है, ठीक है। तो x4 हम नीचे को आए और y का -18 हम इस लाइन को आगे लेके आएंगे। तो यूँ हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है x4 के बाद x5 और y माइनस 14 है, x5 और इधर से y का माइनस 14 आएंगे, ठीक है। तो यूं x5 हम नीचे को आए और y का माइनस 14 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूं जहाँ पे ये दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। 5 भी हो गया, x5 और y माइनस 14 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद x6 है और y माइनस 8 है, x6 और y माइनस 8 ये है, ठीक है। तो x6 हम ये आएंगे, ठीक है, और y का माइनस 8 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूँ हमारा जोन सा है वो अगला रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यूँ जहाँ पे x6 और y माइनस 8 ने इंटरसेक्ट किया है, ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, x7 है और y 0 है, x7 ये है और y 0 इसी लाइन के ऊपर है, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक पॉइंट मजीद ले लेते हैं, x8, ठीक है, लेके तो चेक करते हैं y की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब x8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी 8 आ गया, माइनस 14, 8 8 ज़ार 64 माइनस 5 8 ज़ार 40 माइनस 14, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 64 माइनस 40 माइनस 14, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह x8 लेने से y क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो एक और पॉइंट हमने ले लिया, अब x8 और y 10 है, ठीक है। तो इधर से x8 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और y का 10 पॉजिटिव है तो वो इधर को आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगला पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें हमें तमाम के तमाम पॉइंट्स मिल गए। ये पॉइंट्स हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पॉइंट्स ये हैं। और अब एक पॉइंट हमें वर्टेक्स का लेना है, और वर्टेक्स में हमारे पास एच की वैल्यू आई हुई है 2.5 और के की वैल्यू आई है माइनस 20.25, ठीक है। तो एच हमारा एक्स एक्सिस होता है और के हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एच हमने 2.5 पे आना है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एच, ये 2 और ये 3, तो इसका हाफ कर लेंगे तो वो हमारा 2.5 हो जाएगा एच, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है ना, तो इसका हाफ कर लेंगे, ये हमारा 2.5 आ गया, ठीक है। ये एच की वैल्यू आ गई। और अब के की वैल्यू क्या है, माइनस 20.25, ठीक है। ये देखिए ये माइनस 20 है और माइनस 20.25 ये थोड़ा सा 20 से नीचे कह लें यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से हम ऊपर से 2.5 से नीचे को आएंगे, ठीक है। ये वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं, जो हमारी जो पैराबोला शेप है वो कर्व लेती है। ये हम 2.5 पे नीचे को आए, ठीक है, और इधर से हम 20.25 माइनस 20.25 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूं जहाँ पे इन दोनों पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। तो इस तरह तमाम पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इन लाइंस को रेज कर देते हैं और फिर इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके पैराबोला शेप बनाते हैं। तो यूं हमने जितनी लाइंस जोन सी हैं वो यहाँ पे लगाई हुई थी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, वो हमने सारी रेज कर दी हैं। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये था, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। अब ये जो ज्वाइनिंग करनी है ये हमने फ्री हैंड करनी है, इसमें स्केल नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये है थर्ड, इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन को आगे वाले पॉइंट के साथ, फिर उसको इसके बाद इसके साथ, फिर उसके बाद ये वर्टेक्स वाला पॉइंट था हमारा, ठीक है, एच और के की वैल्यू वाला, इसको इसके साथ, फिर इसको आगे वाले पॉइंट के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था, इसके साथ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये था, फिर उसके बाद आगे वाला पॉइंट हमारा ये 7 वाला है, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन किया। और फिर ये लास्ट पॉइंट हमारा ये है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इन लाइंस को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे भी एरो बना देंगे और इधर से भी इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर भी एरो बना देंगे। तो यूँ देखें हमारी ये जो शेप है ये एक पैराबोला शेप जोन सी है वो क्रिएट होगी हुई है, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो इधर पॉजिटिव था, ठीक है, और इसलिए ये अपवर्ड शेप में इस तरह से बनी है, ठीक है। अब ये जो हमारी पैराबोला शेप है इसने हमारे इस एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स पे क्रॉस किया है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे -2 पे और एक ये 7 पे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, और वो हमारे पास क्या आया है, x-2 यहाँ पे इसने इसको कट किया है, ठीक है, हमारे एक्स एक्सिस को पैराबोला ने, और इधर से हमारे एक्स एक्सिस को 7 से यहाँ पे पैराबोला ने कट किया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके एक्स वैल्यू का हाफ लेके उसको प्लस और माइनस करना होता है, प्लस वाली फार्मूला में क्लोज हो जाती है, माइनस वाली आगे सोल्व होके फिर इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, उससे एच और के की वैल्यू मिल जाती है जो कि हमारा वर्टेक्स होता है। फिर हमने पॉइंट्स लेने होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स के लिए हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हमें दो पॉइंट ऐसे मिल जाएं, ठीक है, टेबल की मदद से, जिससे हमारी y की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। उससे हमारा जोन सा है ना वो मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है। हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का मिल जाना जोन सा है वो अहम होता है, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यूज़ लेने के बाद जब ये पॉइंट्स आ जाते हैं उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, फिर जहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट से लाइन कट करती है वो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाता है।